माँ देवी का रूप होती है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे और परिवार के लिए हमेशा डट कर खड़ी रहती है। माँ वो होती है जो खुद तो भूखे रहती है लेकिन देर से लौटे अपने बच्चे के लिए उन्हें फ़िक्र रहती है। इतना बोलना भी कम है क्योंकि माँ अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और ममता की मिसाल कहलाती है। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं माँ के बारे में। माँ तो ऐसी ही होती है जो अपने परिवार और अपने बच्चे के खुशहाल जीवन के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सुरक्षित मातृत्व के बारे में। जी हाँ, और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं आपका उनसे परिचय कराती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है एनएमसीएच में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर अभिलाषा शांडिल्या। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कृति। तो दर्शकों, आप जानते हैं हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो देरी किस बात की, फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171 और अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से आप बेझिझक पूछिए। तो मैम, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ज़रूर मैम, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षित मातृत्व, तो सबसे पहले मैम आप हमें ये बताइए कि सुरक्षित मातृत्व क्यों ज़रूरी है? देखो, अनंत काल से ये जो मानव श्रृंखला चली आ रही है और इसका जो दायित्व है वो किस पे है? एक महिला पे। और यदि देखा जाए अपने देश में तो हमारे पहले के रिकॉर्ड तो और ख़राब थे। अभी 2020 का रिकॉर्ड है कि हर 1 लाख बच्चा जो जन्म लेता है उसमें से 97 मोटा मोटी बोलो 100, मतलब 1 लाख बच्चे में से 100 बच्चा अपनी माँ को खो देता है। ये स्थिति है हमारे यहाँ मातृत्व मृत्यु दर की। जी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सुरक्षित मातृत्व प्रोग्राम आया। जी। तो मैम, सुरक्षित मातृत्व कैसे संभव है? सुरक्षित मातृत्व के लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान देनी होगी और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उससे लोगों को रूबरू होना होगा, जानकारी उन लोगों को होनी होगी। सुरक्षित मातृत्व में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, इनफैक्ट जब वो प्लान कर रही है, अभी सोच रही है कि हम माँ बने, उस वक्त से ही इसकी भूमिका शुरू हो जाती है। जी। और फिर पूरे 9 महीने के दौरान आप चिकित्सकीय सलाह में रहिए, आपकी जो डिलीवरी हो वो उचित जगह पे हो, डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों का सही देख रेख हो। ऐसा करने से हम अपनी माँओं को बचा पाएंगे और एक अच्छा भारत का भविष्य दे पाएंगे। जी मैम, तो जैसे आपने बताया कि जब प्लानिंग करती है एक लेडी, वहाँ से शुरू होता है, तो हम भी शुरू से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले मैम आप हमारे हेलो डॉक्टर के दर्शकों को बताएं कि माँ बनने का सही उम्र क्या होता है? देखिए, ऐसे 18 साल है शादी की उम्र, लेकिन 20-21 साल के बाद ही एक महिला शारीरिक रूप से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लायक होती है। तो कम से कम इस उम्र के बाद ही माँ बनने का सोचना चाहिए। जी। तो मैम, कंसीव करने से पहले, गर्भ धारण करने से पहले डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है या नहीं? ये बड़ा माफ़ी चाहूँगी मैम, आपको बीच में रोक रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। सुषमा पांडे जी, यवतमाल से।
जी जी बोला जाए। क्या सवाल है आपका? ये कैसा है मालूम के मुझे एक बच्चा है। जी जी बोला जाए। आपकी आवाज़ आ रही है सर। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे को एक बच्चा है। अच्छा, कितने साल और का अभी है? कैसा है कि मेरी जो मिसेस है वो भी 3 महीने से अभी कैसे तो एक ये नहीं हुई, एमसी नहीं हुई। अच्छा, बच्चा कितने साल का है? क्या वो दूध पी रहा है माँ का? 10 साल का है। 10 साल का। 10 साल का है। आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? पत्नी की उम्र है 35 साल की। 30 साल की। 3 महीने से उनको मासिक नहीं आया है। नहीं आया है। आपने पेशाब जांच करके क्या देखा है कि वो गर्भवती हैं या नहीं? हेलो, हाँ आपका बोलिए ना। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या बोले मैडम जी? आपने पेशाब जांच करके देखा है कि वो गर्भवती हैं हाँ या जी, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जांच की है। जांच भेजनी, जांच के अंदर में। तो जांच में क्या आया है? हेलो। नहीं 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 है, नहीं है। ओ, मासिक बस ऐसे ही रुका हुआ है, वो गर्भवती नहीं है। गर्भवती नहीं है। बिल्कुल। एक ही बच्चा है 10 साल का। ठीक है, तो आप अपने अगल बगल किसी डॉक्टर से मिलके मासिक आने के लिए दवा ले सकते हैं, और यदि बच्चे के लिए इच्छुक हैं तो फिर आगे इलाज करवा सकते हैं। जी मैम। तो सबसे पहले मैं अपने कॉलर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी हमसे संपर्क करें अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले, ताकि हमारी बातचीत आराम से हो पाए और डॉक्टर साहब भी आपकी आवाज़ ध्यान से सुन पाएँ। यस मैम, तो आप बता रही थी मैम कि एक्चुअली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कंसीव करने से पहले जी, डॉक्टर से मिलना चाहिए कि नहीं? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है यदि हम गर्भधारण के पहले से ही अपनी सारी तैयारी रखें, क्योंकि बहुत सारी दवाएं हैं जो कि देने से बच्चा में जो विकलांगता, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, सर माथा में पानी होना या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी का डिफेक्ट है, ये एक छोटी टिकिया फोलिक एसिड वो देने से ठीक रहती है। तो जब भी गर्भधारण करने का आप सोचें, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी कि हमारी माएँ डॉक्टर के सलाह में जाएं और उचित देख रेख में रहें। जी। तो मैम, जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो शुरुआती समय में कैसे अपना ध्यान उन्हें रखना चाहिए? ये एक माँ तो जिम्मेदारी अपनी लेती ही है, लेकिन ये वो समाज की भी जिम्मेदारी है। जी। एक माँ क्या खा रही है, उसको कितना आराम मिल रहा है, वो जाके डॉक्टर से मिल रही है या नहीं, उसको समय पे टीका पड़ रहा है कि नहीं, उसका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, उसमें खून की कमी तो नहीं हो रही है, ये सारे चीज़ देखने होंगे। और इसके लिए आप घर बैठ के नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगल बगल आंगनवाड़ी हैं, एएनएम हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और कम से कम एक बार प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत एक बार किसी अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाके एक डॉक्टर से कम एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। जी। तो मैम, आपने इतने सारे स्टेप्स के बारे में बताया, कैसे ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम इन्हीं स्टेप्स पे चर्चा करेंगे, एक एक करके इन्हीं पे जिक्र करते हैं। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका मैक्सिमम वेट या मिनिमम वेट कितना बढ़ना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो पहले से कितनी मोटी या दुबली हैं। जी। और एक सूचकांक होता है बॉडी मास इंडेक्स। माफ़ी चाहूँगी मैम, आपको बीच में फिर से रोक रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरूर। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। सुषमा पांडे। जी सुषमा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम यवतमाल जिले से हैं। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे के लिए 3 महीने के बाद में सेंसी आ रही, 3 महीने के बाद ऐसे 6-7 महीने हो गए। सुषमा जी, लगता है अभी आपने तुरंत इसके पहले फ़ोन किया था, लगता है आपके पति बात किए थे। हाँ, और आपका पेशाब जांच निगेटिव आया, मतलब आप गर्भवती नहीं हैं। नहीं है। हाँ। हाँ, मैंने उनको सलाह दी है कि आप
अगल बगल जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलिए और मासिक आने के लिए दवा लीजिए। आप आगे बच्चा के लिए इच्छुक हैं या नहीं? नहीं, बच्चे के लिए बहुत इच्छुक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, टेंशन बहुत है हमें। ठीक है, आपका उम्र अभी 30 है या उससे ज़्यादा है? 36 है। 36 है। देखिए 45 के बाद नॉर्मली मासिक बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन आजकल में देखा जा रहा है कि 45 के पहले भी बहुत महिलाओं का माहवारी रुक रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने अगल बगल के डॉक्टर से मिल के ये सुनिश्चित कीजिए कि कहीं यह माहवारी छूटने का प्रोसेस तो नहीं शुरू हो गया। आप मेरी बात समझें? जी मैम, आपकी आवाज़ तो ज़रूर गई होगी सुषमा जी तक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुषमा जी डॉक्टर साहब की बातों पर गौर फरमाएंगी और आगे का प्रोसीजर बढ़ाएंगी। हाँ, सुषमा जी का जो सवाल था वो हमारे सुरक्षित मातृत्व से उसको बहुत लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, एक महिला की वो परेशानी थी और इस माध्यम से मैं उसको दूर करना चाह रही हूँ। क्योंकि आप स्त्री रोग विभाग से हैं तो जनरली कॉलर आपसे पूछेंगे मैम। तो मैम आप बता रहे थे वेट के बारे में। हाँ, हमारी बात हो रही थी वेट पे। तो गर्भधारण के पहले उनका कितना वज़न होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना वेट गेन करें, बट ऑन एन एवरेज लगभग 11-12 किलो वज़न बढ़ता है। लेकिन वो पूरे 9 महीना में, शुरू के जो 3 महीना है उसमें तो खूब उल्टी होती है, कोई खाना नहीं अच्छा लगता है, कोई खाना महकते रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है शुरू के 3 महीने में। तो उसमें मुश्किल से 1-2 किलो बढ़ पाती हैं या नहीं भी बढ़ती हैं। बाद के जो 3 महीने हैं तो उसमें लगभग 5-5 किलो 3 महीने में बढ़ने का एक नॉर्मल प्रोसेस है वो। जी, और मैम अगर उससे ज़्यादा वेट बढ़ रहा हो तो? उससे ज़्यादा वेट बढ़ रहा हो तो हम लोग को अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर साथ साथ बढ़ता है जी, और वैसी महिलाओं का वज़न भी अचानक से बढ़ता है। तो जब भी महिलाएं आती हैं हॉस्पिटल में, हर बार उनका वज़न चेक होता है। ये वज़न चेक 2 कारण से होता है, उचित खान पान हो रहा है कि नहीं, और कहीं वो ज़्यादा वज़न तो नहीं गेन कर रही हैं, साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर भी चेक होता है। जी मैम। तो मैम जैसा आपने बताया अभी वेट के बारे में, मैम आगे बढ़ते हैं। और यदि मैम कोई महिला पहले ही किसी बीमारी से ग्रसित हो, जैसे अगर हम ले बीपी हो, शुगर हो या खून की कमी हो, और फिर वो कंसीव करती हैं, तो आगे चल के उन्हें अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि जब आप प्लान कर रहे हैं उसके पहले ही, जैसे हमारे भोजपुरी में या अपने लोकल लैंग्वेज में है कि भोज होने पे कोहरा नहीं रो पाता है, ये कहा जाता है ना। तो जब आप प्लान कर रहे हैं उसके पहले ही सारी चीज़ शुरू कर दीजिए। जैसे कोई एनीमिक है, खून की कमी है, अब जो बच्चा होगा, यदि माँ वैसी ही खून की कमी रह गई तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। जब डिलीवरी होगी और थोड़ा भी खून ज़्यादा गिरा तो माँ शॉक में जा सकती है, माँ की मृत्यु हो सकती है। तो डिलीवरी के पहले हमको ये सारी चीज़ करेक्ट कर लेनी है, और करेक्ट नहीं हो तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी होनी चाहिए। जैसे माँ की यदि खून की कमी है तो खून दवा दे के या खून चढ़ा के, जैसा सिचुएशन रहा, उसको खून को बिल्डअप करना होगा। जी मैम, तो जैसा दर्शकों डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर से मिलना क्यों ज़रूरी है, ये तो अभी आप समझ गए होंगे, ताकि पहले से ही प्लानिंग प्रॉपर हो सके। तो मैम जो वर्किंग वुमेन हैं, जो बाहर जाके काम करती हैं, जब वो कंसीव करती हैं तो वो बहुत समय अपने ऊपर नहीं दे पाती हैं, किसी कारणवश उनका काम ज़्यादा रहता है। तो और वो मैम छुट्टी भी लेती हैं, वो तो 6 महीने के बाद ही प्रेफर करती हैं लीव लेना। तो उन्हें अपना डेली रूटीन कैसे रखना चाहिए? देखिए, कामकाजी महिला आजकल बहुत है और बस थोड़े बहुत आपके लाइफ स्टाइल के चेंज से आप काफ़ी अच्छे से ये जो 9 महीने का समय है हंसते खेलते निकाल सकते हैं। और इसमें आपको 2-3 चीज़ ध्यान कि आप एडिक्वेट रेस्ट, थोड़ा आराम करने का बीच में जब आप काम कर रहे हैं, नॉर्मली 8 घंटे हैं, दिन में भी 1-2 घंटे के करीब आराम लीजिए।
खाने का प्रॉपर आपका होना चाहिए। जंक फूड नहीं लीजिए। कामकाजी महिला है, बाहर गई समोसा खा रही हैं, और ये बाहर का एक तो चीज़ नहीं खाइए, घर का चीज़ खाइए और पौष्टिक चीज़ चाहिए, जैसे खजूर है, काजू किशमिश है, या जो पालक का साग है, केला है, जिसमें पौष्टिकता है, दाल है, वो चीज़ खाएं और थोड़े थोड़े देर पे अपना डाइट लेते रहें। जी, तो मैम जैसा आपने ज़िक्र किया खाने को लेकर, तो अगर हम पूरे प्रेगनेंसी पीरियड की बात करें, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर्स हों, तो उन्हें अपना खान पान पूरे 9 महीने कैसे रखना चाहिए? खान पान में, जैसा मैंने आपके पहले सवाल में बोला कि पौष्टिकता का ध्यान रखना चाहिए। और पौष्टिकता का ये मतलब नहीं है कि आप सेव खाएंगे, काजू किशमिश खाएंगे तभी आपको पौष्टिकता मिलेगी। हमारे यहाँ अमरूद है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। जी। जो नींबू है, पालक का साग मिलता है, टमाटर है, ये सब छोटी छोटी चीज़ है, हरी साग सब्जी है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जी, है ना? जी। और मैम कई बार ऐसा होता है कि जब बीच, जैसे कि अगर मैं बात करूं 3-4 महीने के बाद भी, तो उस दौरान बेड रेस्ट काफ़ी प्रेफर करती हैं लेडीज़, जो मतलब गर्भवती महिलाएं हैं, आराम करने का उन्हें मिलता है, पर क्या उस समय एक्सरसाइज भी ज़रूरी है? ये चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी। बेड रेस्ट हम बहुत वैसे सिचुएशन में बोलते हैं जब उनको ब्लीडिंग हो रही है या कुछ, अदरवाइज प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें एडिशनल बेड रेस्ट लेना या अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा उनको आराम होना चाहिए कि लगातार वो काम नहीं करे, क्योंकि लगातार खड़े होने से गिडनेस हो सकता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज को कितना समय देना चाहिए? एक्सरसाइज में वैसे एक्सरसाइज जिस पे पेट पे जोर हो वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ कपालभाति जो आजकल रामदेव बाबा के चलते पॉपुलर हो गया है, उस तरह का कोई चीज़, या लेग रेजिंग एक्सरसाइज जिससे कि पेट पे जोर हो, वो नहीं। अदरवाइज बाकी आप हाथ पैर या टहलना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं। जी, तो योगा वगैरह कर सकते हैं? योगा में वैसा योग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। हाँ, बट कुछ योगासन होते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी। और मैम प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टीके लेने चाहिए? इस टीकाकरण के बारे में विस्तार रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे तो महत्वपूर्ण टीका है टिटनेस का टीका, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में अब ऑलमोस्ट 100% टिटनेस का टीकाकरण हो रहा है, और ये हमारी एक उपलब्धि है। और इसके अलावा अभी हम लोग कोविड से जूझे थे जी, तो कोविड का टीका, इसके अलावा और सारे भी फ्लू के टीके हैं, वो ऑप्शनल हैं, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन टिटनेस का टीका मैंडेटरी है, आपको लेना ही लेना है। तो दर्शक आप सुन रहे होंगे कि टिटनेस का टीका लेना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के वक्त, और ये 3 महीने के बाद कभी भी ले सकते हैं जी। 2 टीका, दोनों के बीच का अंतर 1 महीना। 1 महीना, यस मैम। तो मैम अगर हम लास्ट फेज़ पे आते हैं प्रेगनेंसी के, 7-8 महीने जो होते हैं, 7वें-8वें महीने, उन दौरान उनसे कैसे बिताना चाहिए, किस तरह अपनी तरफ एहतियात बरतनी चाहिए? हाँ, आपका ये सवाल लेने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी बहुत महिलाएं गांव देहात से हैं, और वो नॉर्मली सुरक्षित मातृत्व के लिए लगभग 15 बार आपको हॉस्पिटल जाना है जी, है ना। शुरू के कुछ महीने, बाद में 15-15 दिन पे। लेकिन ऐसा सबके साथ संभव नहीं है, तो WHO ने ये बनाया है कि कम से कम 4 बार आप जाएं। पहला जब पता चले 4 महीने के अंदर, दूसरा 6 महीने पे, तीसरा 8 महीने पे, और चौथा 9 महीने पे। ये 4 विजिट आपका मिनिमम होना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई मैम आपने। जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे होंगे जो गांव घर में या शहर में हैं, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और मैम ने टाइम भी बताया 4 महीने के अंदर, 6 महीने, 8 महीने और 9 महीने में।
तो डॉक्टर से मिलना बीच बीच में बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे तो WHO ने इंटरवल भी दिया है, जैसा कि मैम ने बताया। अब 4 महीने पे हम लोग क्या करते हैं जी। 4 महीने पे जब वो आती हैं तो उनका खून का क्या स्थिति है, ब्लड प्रेशर का क्या स्थिति है, ब्लड शुगर का क्या स्थिति है, ये सब जांच कराते हैं। टिटनेस का टीका दे देते हैं जी। और उस वक्त हमारा एक अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 2, जिसमें बच्चे के पूरे अंग को देखा जाता है, और उसको देख के यदि उसमें कोई विकार है या कुछ है तो अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसको ठीक करने लायक होता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, और नहीं तो माँ को ये बात बताई जाती है और फिर जैसा उनका डिसीजन होता है किया जाता है। 6-7वें महीने पे फिर देखा जाता है कि उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, उनका खून मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और सबसे ज़रूरी ब्लड प्रेशर। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग प्री इक्लेम्पशिया बोलते हैं, ये काफ़ी बढ़ता है, और कभी कभी माँ को चिमकी आती है और वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, उसमें बहुत सी माँ का जान जाता है। तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, ये जो 4 महीने उनका विजिट होता है, इस विजिट में जो जनरल हैं उनके लिए काम करते हैं, और उसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन हाई रिस्क हैं जी। किनका खून का कमी है उसको ठीक करते हैं, किसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसकी दवा देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज ट्राइएजिंग। ओके। और उसके हिसाब से हाई रिस्क है तो यदि ANM या आंगनवाड़ी कर रही हैं तो वैसे मरीज को अपने बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या फिर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उस मरीज को भेजा जाता है फॉर सुरक्षित मातृत्व, क्योंकि उनके डिलीवरी में या डिलीवरी के पहले भी गड़बड़ी होने की आशंका है। जी। तो मैम, सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं गर्भवती महिला या सुरक्षित मातृत्व को लेकर, उसके बारे में बताएं। सुरक्षित मातृत्व के लिए हमारे यहाँ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना JSY है, और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है। देखिए, ये जो मातृत्व दर, मृत्यु दर, ये क्यों एनालाइज किया गया और देखा गया कि क्यों माएँ मर रही हैं, और देखा गया कि या तो वो घर से उनको निकलने में मशवरा लेने में दिक्कत हो रही है, या जब घर से हॉस्पिटल जाने की उनके पास व्यवस्था नहीं है, चाहे रोड खराब है, चाहे उनके पास एम्बुलेंस नहीं है, और तीसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। दीज आर द 3 डिलेज जहाँ पे देरी होती है और जिसके चलते माँओं का जान जाता है। इस 3 डिलेज को दूर करने के लिए JSY आए। JSY में हम कोशिश करते हैं कि हर माँ की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो जी। और खुशी की बात है कि लगभग 90%, 88% के करीब में हमारे बिहार में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। पहले ये डिलीवरी घर पे होती थी जी। और घर पे माँ को चिमकी आ रही है, खून की कमी है, ब्लीडिंग हो रहा है, और वैसी माँ को फिर जब ले जाया जाता है बाय द टाइम हॉस्पिटल तो हम लोग कुछ हेल्प करने के स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो 3 डिलेज है उसको कम करने के लिए हमने ये JSY शुरू किया, जिसमें कि माँ हमेशा हॉस्पिटल में अपना मशवरा ले, डिलीवरी वहाँ पे हो, और इस डिलीवरी को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव रखा गया। आपको पता होगा रूरल और अर्बन जी दोनों एरिया के लिए जिनकी डिलीवरी होती है उनको कुछ रुपए मिलते हैं। अर्बन के लिए ये करीब 1000 के करीब है, और जो गांव की महिला हैं उनको 1400 मिलता है। इसके अलावा उस महिला के साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं जी उनको भी इंसेंटिव मिलता है। ये सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि हमारी जो डिलीवरी हो हॉस्पिटल में हो, तभी तो हम माँ की सही देखभाल कर पाएंगे, तभी तो हम सुरक्षित मातृत्व दे पाएंगे। जी। प्लस उनको आने के लिए 102 सर्विस है, एम्बुलेंस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप घर से आपको जाना है, आप 102 डायल कीजिए, एम्बुलेंस आएगा, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाएगा।
डिलीवरी होने के बाद ये 102 आपको घर पे पहुंचाएगा। तो सरकार ने ये सारी व्यवस्था की है। ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की, और ये फैसिलिटी वो लोग इसको अवेल करें, जी मैम। इसका सुविधा लें। जी आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों में ये जागरूकता लाना चाहती हूँ। जी मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लीजिए इनसे बात कीजिए। जी बोला जाए, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही फोन है। दे रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? भावना जी भावना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, दिल्ली से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे को इसमें गैस बहुत बनती है। भावना जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, फिर से बोलेंगी? मैं कह रही हूँ कि गैस बहुत बनती है। गैस बन रहा है। आप क्या प्रेग्नेंट हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, 5वां महीना पूरा हो गया है। 5वां महीना चल रहा है। आपने किसी को दिखलाया है? हाँ हाँ, डॉक्टर को दिखाया है। अच्छा, अभी क्या क्या दवा चल रही है आपको? उन्होंने भाई आयरन कैल्शियम किया है, गैस के लिए सिरप दिया। जी बोला जाए, क्या क्या दवा चल रही है? आयरन कैल्शियम। आयरन कैल्शियम। हाँ जी, और गैस के लिए सिरप दे रखा है, पर उसमें मुझे कुछ खास। गैस के लिए भी दवा चल रही है। जी जी जी। भावना जी है जी, ना? भावना भावना जी, ऐसा है कि ये जो आयरन और कैल्शियम की दवा है, उसमें खासकर आयरन ये गैस करता है अच्छा। ना? कब्जियत भी करता है। क्या आपको कब्जियत भी है? नहीं, कब्ज नहीं है। हाँ तो ये जो आयरन का टैबलेट है, आप एक तो कि खाना के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद ले। जी जी मैम। हेलो, भावना जी तक आपकी आवाज़ जा रही है मैम। और यदि आपको लगे कि इससे भी गैस में नहीं कमी हुई है, तो आप एक बार जाके डॉक्टर से मिल ले। हो सकता है वो ब्रांड चेंज करें तो शायद आपको रिलीफ हो। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भावना जी के सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और आप डॉक्टर साहब की बातों पे ज़रूर गौर फरमाएंगे। तो मैम, हमारे पास अब समय काफ़ी कम बचा है, अब हम अंतिम क्षण तक आ चुके हैं, तो आप कुछ मैसेज खास 2 लाइन में देना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, दर्शकों से यही गुजारिश है कि गर्भवती महिला में भारत का भविष्य है, और छोटी छोटी चीज़ों से हम एक स्वस्थ भारत बना सकते हैं। जी। तो आप जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती हैं उसको समझिए और उनका लाभ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना कीमती वक्त लेकर आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस पूरे चर्चा के बाद एक बात तो साबित होती है कि आसान नहीं है माँ होना। 9 महीने, एक जिस्म, 2 जान होना। और इसी के साथ देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।